प्रेग्नेंट होने के साथ जहाँ बहुत सारी खुशी और बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, उसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, बहुत डर भी लगता है। क्या क्या होगा, कैसे हो पाएगा, कैसे डिलीवरी होगी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, ऑब्स एंड गायनी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले तिमाही की। जो हमारी प्रेगनेंसी है वो 9 महीने की होती है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और फिर लास्ट के 3 महीने, जिन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम अपने पूरे 9 महीने आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के, तो इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये होता है कि प्रेगनेंसी जब आप टेस्ट करते हैं तब आप सोचते हैं कि जिस दिन आपने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, प्रेगनेंसी उस दिन या उससे कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई होगी। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका लास्ट पीरियड होता है उसका फर्स्ट डे, उस दिन से प्रेगनेंसी काउंट की जाती है। आप जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है, आपने टेस्ट किया और 2 लाइन पॉजिटिव आई, जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें जब 2 लाइंस पॉजिटिव आ जाती हैं तब आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कंफर्म हो जाता है। तो जिस दिन आप टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव आता है, जब आपको जानकारी हुई तब आपकी प्रेगनेंसी पूरे 1 महीने की हो चुकी होती है, मतलब 4 वीक्स की वो हो चुकी है। तो हम मान लीजिए जैसे आपका पीरियड 1 जनवरी को आया, आपका नेक्स्ट पीरियड 1 फेब में आना चाहिए था, लेकिन वो मिस हो गया, तो आपने 1 या 2 फेब को, फेब्रवरी में आप अपना टेस्ट करेंगे और वो पॉजिटिव आ जाएगा। तब उस दिन आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्ते की हो चुकी है, मतलब जब आपको पता चला उससे पहले ही आपका 1 महीना पूरा हो चुका है ना। अब आपका दूसरा महीना लग जाता है। तो ऐसे में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस रहते हैं, बच्चे में अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, ये हमें जानने की इच्छा होती है। तो आपके शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, उनका जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनका हम क्या इलाज कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, वो 2 हार्मोन्स की वजह से होते हैं। पहला एक बीटा एससीजी हार्मोन होता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, जिसकी वजह से पूरी प्रेगनेंसी में हमारे बदलाव आते रहते हैं, शरीर में चेंजेस आते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको नौजिया सा फील होता है, मतलब जब आपको लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, आप कुछ खाते हैं, आपके खाने की इच्छा नहीं होती और हर समय लगता रहता है कि जो भी खाया है वो वॉमिट हो जाएगा। तो ये जो हार्मोन है बीटा एससीजी हार्मोन, उसकी वजह से होता है। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? आप कुछ मेडिसिन होती हैं, वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको करके आप उससे निजात पा सकते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार में खाइए। आप पूरा स्टमक फुल मत कीजिए, आपने एक साथ कुछ भी नहीं खा लेना है। पूरे दिन भूखे नहीं रहना है, छोटी छोटी सी मील्स लेनी है, आपको पानी अच्छे से पीना है। नौजिया को कम करने के लिए आप अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप छीलकर अपने मुंह में रख लीजिए, जिसका धीरे धीरे रस जाएगा और उससे आपका नौजिया काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा है कि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, ब्लोटिंग रहती है, वो हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी वजह से रहता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है कि हमारे बच्चे को यूट्रस में अच्छे से होल्ड करता है, जिसकी वजह से बच्चा हमारा अबॉर्ट नहीं होता है। तो बाकी मसल्स पर भी इसका असर रहता है। ये मोटिलिटी कम कर देता है, मतलब जैसे आते हैं उनका चलना फिरना कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, पेट भरा भरा रहता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वही कि खाना जो है बहुत थोड़ा थोड़ा खाना है, एक बार पेट भरकर नहीं खा लेना है। जब आपको लगे कि पेट भरने वाला है उससे पहले ही आप अपना खाना रोक दीजिए, और खाना छोटा छोटा, मतलब आप कई बार में खाइए, छोटी छोटी सी मील्स लीजिए, और वॉक जरूर कीजिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा। कई बार क्या होता है, महिलाओं में बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहती है, मतलब वो बहुत थक जाती, पहले जो काम कर लेती थी अभी वो नहीं कर पा रही हैं। तो ये भी एक बड़ा सिम्टम होता है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट करिए, हमेशा लेटे नहीं रहना है, एकदम लेजी नहीं हो जाना है, एक्टिव रहना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करते रहना है बीच में।
कई बार होता है कि कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस हो जाती है, वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है कि बहुत हैवीनेस लग रहा है, कभी कभी पेनफुल भी होता है ये सब। तो आपको घबराना नहीं है। जब बच्चा यूट्रस में होता है तो जो ब्लड है वो पूरा ब्लड फ्लो हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए यूट्रस की तरफ भागता है। तो जो नीचे का एरिया है वहां पर जो वजाइना है वहां पर कभी कभी हैवी सेंसेशन होते हैं, पेन सा हो सकता है, आपको टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है, कई बार इचिंग भी हो सकती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस लगता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं मैम नीचे बहुत पेट में दर्द दर्द रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उससे भी परेशान नहीं होना है, हल्का फुल्का दर्द रह सकता है, लेकिन मान लीजिए बहुत हैवी पेन हो रहा है, आपको एकदम क्रैम्प्स आ रहे हैं और कई बार होता है कि ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी आ रही है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, जो हमारे यूट्रस है, जो ग्रोइंग यूट्रस है, उसके सामने ही पेशाब की थैली होती है। तो जब यूट्रस ग्रो कर रहा होता है तो वो पेशाब की थैली पर भी जोर लगाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। आप जाते हो सकता है कि आपको यूरिन उतना प्रॉपर पास ना हो, थोड़ा सा हो, फिर दोबारा आधे घंटे में फिर से जाने का मन हुआ, तो ऐसा लग सकता है, मतलब बार बार यूरिन जाना पड़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे साथ होते हैं। इनसे आपको घबराना नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे एक बार पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो वो उसकी आपको मेडिसिन देंगे। तो जितने भी लक्षण बताए गए हैं जरूरी नहीं है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में सभी देखने को मिले। कई बार होता है कि एक दो लक्षण ही मिलते हैं, या हो सकता है इनमें से एक भी ना मिले, और कुछ पेशेंट्स में ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हर प्रेगनेंसी अलग है, हर महिला अलग है, उनके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है पहले 3 महीने में ध्यान रखने की, वो ये है कि पहले 3 महीने में अबॉर्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आप उसके लिए अवेयर रहें, अपने डॉक्टर से मिलें जितना जल्दी हो सके। जैसे ही आपने टेस्ट किया वैसे ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इवन आपको प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्री प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने से पहले ही आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आप प्लान कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं बच्चे के दिमाग के विकास के लिए। कई बार बच्चा ठहर तो जाता है लेकिन उसके दिमागी विकास नहीं हो पाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी अच्छे से नहीं बन पाती, जिसके लिए हमें फॉलिक एसिड खाना जरूरी होता है। तो जैसे ही हमें पता चलता है तब से स्टार्ट कर दें, या हम प्लान कर रहे हैं तभी से स्टार्ट कर दें तो अच्छा रहता है। हम अपने अबॉर्शंस को कैसे रोक सकते हैं, अबॉर्शन ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। वो हमारे जो हार्मोनल सपोर्ट होते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी होता है तो उसकी टैबलेट्स डॉक्टर हमें बाहर से ही दे देते हैं, हम अपने हार्मोन को बढ़ा सकें। कई बार होता है कि HCG के इंजेक्शंस डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं, तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको एडवाइस करेंगे। कई पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में जिनके पहले एक दो अबॉर्शंस हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो तीसरे महीने के बाद आते दिखाने, और इस बार फिर से उनकी जब अल्ट्रासाउंड होता है तो धड़कन नहीं आई होती है, ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आप जैसे ही कंसीव करते हैं आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो पहले 3 महीने में फ्रेंड्स हमें ये सारे ध्यान रखने चाहिए, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई भी लगता है कि आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए जानकारी भरा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।